आज मैं उन वीर सपूतों को के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा जो वीर सपूत मर कर के भी अमर है। आज वैसे महापुरुष जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ाद करवाया, यहाँ तक कि इस देश में एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करवाया। ऐसे वीर जिनका नाम आज इतिहास में अभी भी लिया जा रहा है और उसे पूजा जा रहा है। वैसे वीर जिसका आज 28 सितंबर जयंती दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज वैसे वीर जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए और देश के हित के लिए और देश के राष्ट्र के हित के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दिए। आज मैं उन सभी वीरों को साथ ही जिन्होंने भगत सिंह के साथ अपना समय दिया और आज़ादी में कूद पड़े। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1907 ईस्वी को जिला लथालपुर पंजाब बंगा गांव नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने इस देश के लिए जन्म लेकर के इस देश को आज़ाद करवाया। वैसे वीर वैसे सपूत इस देश के जो आज मर कर भी अमर है और इतिहास में उन्हें याद कर रहे हैं। तो आज मैं उनके इस जन्म उत्सव पर आप सभी को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उनकी जीवन के बारे में, उनका परिवार के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा। पिता का नाम सरदार कृष्ण सिंह था और उनकी माता का नाम विद्यावती कौर था और उनके चाचा अजीत सिंह जो एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी सक्रिय कार्यकर्ता थे और भगत सिंह के परिवार स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही रुचि रखते थे। उन्होंने अपनी बेटे को बुद्धि देख करके, उनकी मानसिकता देख करके उन्हें देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा। एक दिन जब वो अपने पिताजी के साथ घूमने खेत की तरफ गए, तब उन्होंने अपने पिताजी से जवाब मांगा कि पिताजी इस खेत में क्या उपजाते हैं। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा इसमें अन्न उपजाते हैं खाने के लिए। तो उन्होंने पिताजी से पूछा, क्या इसमें हम बंदूक उपजा नहीं सकते हैं जिससे कि ब्रिटिश सरकार को हम लोग उनके खिलाफ लड़ सकें। तो उनके पिताजी फूलों ने समाया और अंदर ही अंदर उन्होंने शाबाशी दिया और उन्हें कहा कि उगा सकते हैं। उन्होंने अपने बेटे के जज्बा को देखा और अंदर ही अंदर सलाम किया। वैसे महापुरुष जो कि 13 साल की उम्र में यह क्वेश्चन अपने पिताजी से पूछा। 13 साल की उम्र में उन्होंने इतना बड़ा प्रश्न अपने पिताजी से किया। उनके पिताजी हैरान हो गए और तब से उनका माइंड संग्राम में जाने लगा। देश की आज़ादी के लिए वो दिन रात सोचते आ रहे थे, परंतु एक सच्चे देशभक्त होने के कारण आज उन्हें इस देश के महत्तम महापुरुषों में से एक माना जाता है जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया। सन 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, गोल्डन टेम्पल के निकट, जिसमें बहुत सारे सेनानी मारे गए। रोलेट एक्ट के खिलाफ जब उन्होंने धरना दिया तो ब्रिटिश सरकार ने उन पर गोलियां चला दी। उनमें बहुत सारे सैनिक मारे गए। इसके उपरांत जब भगत सिंह को इसका समाचार मिला तो उन्होंने कुछ देखते हुए भी नहीं, किसी का सहारा नहीं, बल्कि 20 किलोमीटर पैदल यात्रा करके उस जगह तक पहुंचा और जब देखा वो तो उसकी आंखें नम गई। चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आई। तब उन्होंने मिट्टी उठा करके अपने मन ही मन कसम खाई कि मैं इस देश को आज़ाद करवाऊंगा और देश को आगे बढ़ाऊंगा। जितने भी सेनानियों की जान जाती है और भारत के सपूतों की जान जाती है, इसका बदला हम इस ब्रिटिश सरकार से लेंगे। उन्होंने मिट्टी उठा करके ये कसम खाते हुए अपने घर तरफ चल दिए और तब से लेकर के
आगे तक उन्होंने हर संग्राम में अपना समय लगाया। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन में भगत सिंह ने हिस्सा लिया और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने बहुत सारे मुद्दों को लेकर के नाराबाजी किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया। उन्होंने सभी को भारतीय को कहा कि कोई भी भारतीय कोई टैक्स नहीं देगा, कोई भी, और ना ही कोई बच्चे स्कूल जाएंगे। जितने भी दस्तावेज थे, किताबें थे, सभी को गांधी जी ने जला देने के लिए सभी को कहा और उन्हें जलाकर राख कर दिया। एक समय यह भी आया जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह को बहुत ही खराब लगा। उन्होंने कहा कि यह इस देश की आज़ादी अहिंसा से नहीं बल्कि हिंसा से ली जाएगी, क्योंकि इस देश के आज़ाद तभी करेंगे ब्रिटिश सरकार जब हम लोग हिंसा के साथ लड़ाई करेंगे। और इस हिंसा में गांधी जी साथ नहीं थे और भगत सिंह ने गांधी जी का साथ छोड़ दिया और अपना तैयार करके आगे बढ़ा। देश की आज़ादी में भगत सिंह का बहुत ही बड़ा योगदान रहा, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाया ताकि पूरा देशवासी जान सके और ब्रिटिश सरकार के आंखें खोल सके।